Welcome, champs, to English Kapotli, and I am Avijit. See, today I am going to teach you the lesson The Model Millionaire. It is written by Oscar Wilde, and this is in the ICSE Class 9. This is the new syllabus. A story, a very good story, and you all will enjoy this one. आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा. बहुत मजेदार स्टोरी है. हम लोग खूब सारे मजे करेंगे इस वीडियो में. चैम्प्स, ये स्टोरी का पार्ट 1 है और पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूंगा. चलो शुरू करते हैं चैम्प्स, मजा आएगा. ओके, आप लोगों का जो बुक है ट्रेजर चेस्ट, उसको थोड़ा खोलिए एट पेज नंबर 87 और अबाउट द ऑथर को थोड़ा हम लोगों पढ़ते हैं. कम ऑन, लेट अस स्टार्ट. सी, ऑस्कर वाइल्ड was an Irish poet. Oscar Wilde Irish poet थे and one of the most popular playwrights in London in the early 1890s. He is best remembered for his witticism and clever use of language. Okay, Oscar Wilde's short story The Model Millionaire tells of a young man who helps a beggar only to discover the beggar is a millionaire. बाद में क्या पता चलता है कि वो बेगर कोई बेगर नहीं था, बट इट वॉज अ मिलीनियर. Appearances can be deceptive. The story's central player, Hughie Escreen, believes a painter's model is a beggar and gives him some money. तो उसको मनी दे देते हैं. Ironically, the so-called beggar is in fact one of the Europe's wealthiest socialites who has commissioned the artist to paint his portrait. Okay, with the millionaires dressed in rags. Actually ये जो व्यक्ति थे ये मिलीनियर थे, बहुत ही पैसा वाला थे, वेल्दी पर्सन था, और वो अपने आप को मॉडल, एज ए मॉडल he wanted that he should be painted as a beggar and he was in rags, माने फटा कपड़ा पहना हुआ था. This act of generosity, kindness, generosity का मतलब है kindness, and the normalization of charity without any expectation of reward in return is what makes the giver truly noble. Okay, the author's final play on the words model millionaire and millionaire model brings out the power of syntax and emphasizes the sheer goodness of the central character. Okay, चलो अभी स्टोरी को शुरू करते हैं. अनलेस वन इज वेल्दी देर इज नो यूज इन बीइंग ए चार्मिंग फेलो. अगर आप वेल्दी नहीं है, मीन्स आप अगर अमीर नहीं है, तो चार्मिंग फेलो होके कोई फायदा नहीं है. मीन्स इफ यू आर ब्यूटीफुल देन इट इज ऑफ नो यूज. रोमांस इज द प्रिविलेज ऑफ द रिच. तो क्या कहा जा रहा है कि रोमांस जो है ये रिच लोगों का प्रिविलेज है. दिस इज द प्रिविलेज ऑफ द रिच. रिच पीपल के लिए रोमांस होता है. Not the profession of the unemployed, and romance is not at all the profession of the unemployed. Means जो काम वगैरह नहीं करते हैं, unemployed है, उन लोगों के लिए रोमांस सही नहीं है. The poor should be practical and prosaic. They should be very practical and they should be very prosaic. What is the meaning of prosaic? Means unimaginative या serious, dull. ठीक है. It is better to have a permanent income. परमानेंट इनकम का बहुत ही जरूरत है. नॉट टू बी फैसिनेटिंग, मैंने किसी चीज को देख के फैसिनेटिंग जाना ज्यादा होना भी नहीं चाहिए. देयर आर द ग्रेट ट्रूथ्स ऑफ मॉडर्न लाइफ विच ह्यूजी अर्स्किन नेवर रियलाइज्ड. मैंने ह्यूजी अर्स्किन जो हमारा सेंट्रल कैरेक्टर, ये कभी उन्होंने इसको महसूस नहीं किया और उनका बारे में कभी सोचा नहीं. क्या नहीं सोचा? दीज आर द ग्रेट ट्रूथ्स ऑफ मॉडर्न लाइफ. ये जो ग्रेट ट्रूथ्स है, क्या क्या ट्रूथ्स है? नॉट मीन्स जैसे कि रोमांस जो अमीर लोगों के लिए है, वेल्दी लोगों को चार्मिंग होना चाहिए, पुअर लोगों को बहुत प्रैक्टिकल होना चाहिए और प्रोजेक होना चाहिए. मीन्स प्रोजेक का मतलब है आपका वेरी अनइमेजिनेटिव, मीन्स यू कैन नॉट इमेजिन, और उन लोगों को एक परमानेंट इनकम होना चाहिए. तो ये सब चीज से हमारा जो सेंट्रल कैरेक्टर है, जो उनको ये चीज से उनका कोई रियलाइजेशन नहीं था. माने इन सभी चीजों का बारे में वो कुछ नहीं सोचते थे. पुअर ह्यूई इंटेलेक्चुअली he must admit he was not of much importance. He never said a brilliant or even an ill-natured thing in his life. कभी भी कोई ब्रिलियंट चीज भी नहीं कहा या कोई भी ill-natured चीज भी कभी नहीं कहा. बट देन ही वॉज वंडरफुली गुड लुकिंग. लेकिन सही में बहुत ही सुंदर थे, वेरी हैंडसम. हमारा जो ह्यूई एर्स्काइन है, मीन्स हमारा सेंट्रल कैरेक्टर, ही इज वेरी गुड लुकिंग, वेरी हैंडसम, with his crisp brown hair.
हिज क्लियर कट प्रोफाइल, तो ये सब चीज आपको याद रखना पड़ेगा। हाउ हिज फिजिक कैसा था, कैसे देखने में था, हाउ ही वाज हिज अपीयरेंस, दिस ऑल थिंग्स आर वेरी मच कॉमन इन द क्वेश्चंस, इस तरह का क्वेश्चंस आते रहता है। एंड हिज ग्रे आईज, तो ही इज हैविंग ग्रे आईज। ही वॉज एज पॉपुलर विथ मेन एज ही वॉज विथ वुमेन, मैंने मेन में भी वो बहुत पॉपुलर थे और वुमेन में भी बहुत पॉपुलर था, मतलब बहुत सारा गर्लफ्रेंड्स भी था शायद, चलो देखते हैं। एंड ही हैड एवरी अकॉम्प्लिशमेंट एक्सेप्ट दैट ऑफ मेकिंग मनी, हर चीज का बारे में उन्हें नॉलेज था, अकॉम्प्लिशमेंट ही वाज वेरी मच केपेबल ऑफ, लेकिन मनी बनाने में एकदम ही केपेबल नहीं थे, उनको पैसा बनाना नहीं आता था। His father had bequeathed him his cavalry sword and a history of peninsular war in 15 volumes. तो उन्होंने अपना पिता से क्या इनहेरिट किया था? Bequeathed means inherited in his cavalry sword, उनको एक cavalry sword मिला था पिता से, और a history of the peninsular war in 15 volumes. Okay, 15 volumes का हिस्ट्री बुक मिला था उनको। Huey हंग द फर्स्ट ओवर इज लुकिंग ग्लास, मैंने अपना जो स्वॉर्ड था वो अपना लुकिंग मिरर का सामने में रखे हुए थे। पुट द सेकंड ऑन अ शेल्फ बिटवीन रफ्स गाइड एंड बेलीज मैगजीन, और रफ गाइड और बेलीज मैगजीन का बीच में वो जो 15 वॉल्यूम का जो उन्होंने हिस्ट्री बुक पेनिनसुलर वार का बारे में अपने पिता से मिला था उन्हें, उन दोनों बुक का बीच में रख देते, एक रफ्स गाइड और बेलीज मैगजीन का बीच में। एंड लिव्ड ऑन 200 a year that an old aunt allowed him, उनका एक ओल्ड आंट थे, उनसे सालाना 200 उन्हें मिला करता था और उसी से उनका जिंदगी चलता था। He had tried everything, he had gone on the stock exchange for 6 months, हर तरह का कोशिश किया मनी इनकम करने के लिए, स्टॉक एक्सचेंज भी गए थे फॉर 6 months, but what was a butterfly to do among bulls and bears? बुल्स एंड बेयर्स आर अ वेरी कॉमन टर्म ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। बुल्स किसे कहा जाता है? बुल्स को जो स्टॉक्स का दाम बढ़ा देते हैं, और बेयर किनको कहा जाता है? जो स्टॉक्स का दाम को घटा देते हैं। तो उनका क्या यूटिलिटी है? ये तो बटरफ्लाई है, तो बटरफ्लाई का क्या यूटिलिटी है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, मींस इनका जैसा बहुत ही खूबसूरत एंड वेरी वेल मैनर्ड पर्सन, एकदम ही सिंपल टाइप का पर्सन का स्टॉक एक्सचेंज में उनका कोई भी जरूरत नहीं था। मीन्स इज नॉट हैविंग एनीथिंग टू डू इन द स्टॉक एक्सचेंज, मीन्स ही इज नॉट हैविंग एनी वर्क टू डू अमॉन्ग द बुल्स एंड द बेयर्स। ओके, चलो चलो चैम्प्स, चलते हैं। ही हैड बीन अ टी मर्चेंट फॉर अ लिटिल लॉन्गर, कुछ दिनों के लिए उन्होंने टी का भी बिजनेस किया, बट हैड सून टायर्ड ऑफ पिकोन एंड साउचोंग, मीन्स दिस आर द टाइप्स ऑफ टी। ये पिकोन, पिको एंड साउचोंग, ये दो तरह का वैरायटी है टी, ये टी का दो वैरायटी में बिजनेस करते करते थक गए थे। देन ही टायर्ड शेलिंग ड्राई शेरी, उसके बाद ड्राई शेली बेचते थे, दिस इज द टाइप ऑफ वाइन। ओके, दैट डिड नॉट आंसर, तो यहां से भी कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ, नॉट वेरी गुड प्रॉफिट ही वॉज एबल टू मेक। द शेरी वॉज लिटिल टू ड्राई, बहुत ज्यादा ही ड्राई था। Ultimately, he became nothing. Okay, a delightful, influential young man with a perfect profile and no profession. सब तरह का गुण उनमें था। He was a very delightful person, ineffectual young man with a perfect profile and no profession. लेकिन कुछ profession उनका था नहीं। Okay, champs? To make matters worse, he was in love. और भी मैटर्स को खराब करने के लिए जो चीज था कि वो प्यार में था, ही वॉज इन लव। ओके, कमाई कुछ नहीं है, ऊपर से गर्लफ्रेंड है, खर्चा है। द गर्ल ही लव्ड वाज लॉरा मर्टन, तो उनका लव कौन था? हर नेम इज लॉरा मर्टन, द डॉटर ऑफ अ रिटायर्ड कर्नल हु हैड लॉस्ट हिज टेम्पर एंड हिज डाइजेशन इन इंडिया। अपना टेम्पर और डाइजेशन इंडिया में खो गया उनका, मीन्स he has lost his, मैंने थोड़ा एंग्री हो चुका था, मीन्स गुस्से वाला आदमी था। एंड ही हैड नेवर फाउंड ईदर ऑफ देम अगेन, कभी भी फिर से उनका डाइजेशन फिर से वापस इंप्रूव नहीं हुआ, और कभी उनका एंगर जो था, गुस्से वाला जो नेचर था, वो कभी भी पोलाइट या वेरी सॉफ्ट नेचर में कन्वर्ट नहीं हुआ। लॉरा अडोर्ड हिम एंड ही वाज रेडी टू किस हर शू स्ट्रिंग्स, लॉरा उन्हें बहुत पसंद करती थी। एंड ही वॉज रेडी टू किस हर शू स्ट्रिंग्स, मतलब इतना पसंद करते कि मानो उनका शू स्ट्रिंग्स को भी किस कर देंगे, सो मच इन लव।
हमारा जो ह्यूई एर्स्काइन। ओके, चलो भाई। They were the handsomest couple in London and had not a penny piece between them. सबसे हैंडसम कपल थे और लेकिन दोनों में कोई भी पैसा नहीं था। द कर्नल वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ह्यूई, ह्यूई को बहुत पसंद करते थे, बट वुड नॉट हियर ऑफ एनी एंगेजमेंट, लेकिन शादी का बारे में, कोई भी एंगेजमेंट का बारे में कुछ बात नहीं करते थे। ओके चैम्स, कम टू मी my boy, when you have got 10,000 pounds of your own and we will see about it। भाई शादी अगर करना है तो आप आइए, आपका पास जब 10,000 माने 10,000 पाउंड होंगे आपके पास, वी विल सी अबाउट इट, हम लोग तब सोचेंगे कि शादी देना है मेरा बेटी को आपका साथ या नहीं देना है। ये था उन दोनों में अंडरस्टैंडिंग। He used to say, and Huey looked very glum in those days. Means glum means बहुत sad, बहुत ही दुखी दिखते थे, and had to go to Laura for consultation। और लॉरा का पास जाते थे for consultation, बातचीत करने के लिए। One morning, as he was on his way to Holland Park, where the Mertons lived, जहां पर हॉलैंड पार्क में जा रहे थे, जहां पर मर्टन्स रहते थे, he dropped in to see a great friend of his, Alan Trevor। तो उनका बहुत बढ़िया एक दोस्त था एलन ट्रेवर। ट्रेवर वॉज अ पेंटर, इंडीड फ्यू पीपल एस्केप दैट नाउअडेज, बट ही वॉज ऑल्सो एन आर्टिस्ट एंड आर्टिस्ट्स आर रैदर रेयर। पर्सनली ही वॉज अ स्ट्रेंज रफ फेलो विथ अ फ्रेकल्ड फेस, उसका जो फेस में था थोड़ा फ्रेकल्स था, स्पॉट्स वेर देयर, एंड रेड रैग्ड बियर्ड, और जो दाढ़ी था वो थोड़ा रेड कलर का था। However, when he took up the brush, he was a real master। Means he was a very good painter, an excellent painter। जब उनका हाथ में जब ब्रश रहता था, he was a master of his art। Okay, बहुत बेहतरीन पेंटिंग्स किया करते थे। And his pictures were eagerly sought after, and everybody used to search for his pictures। Means उनका पिक्चर का बहुत वैल्यू था, सभी उनका पिक्चर्स को ढूंढा करते थे। Everybody used to find, search it out। ओके, मीन्स वेरी एक्लेम्ड, बहुत ही फेमस था उनका पिक्चर्स। ही हैड बीन वेरी मच अट्रैक्टेड बाय ह्यूई एट फर्स्ट। तो हमारा जो सेंट्रल कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट ह्यूई, उनका ही वाज वेरी अट्रैक्टेड टू हिम, बहुत पसंद करते थे। इट मस्ट बी एक्नॉलेज एंटायरली ऑन अकाउंट ऑफ हिज पर्सनल चार्म। ह्यूई बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति थे, बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड एंड वेरी सॉफ्ट स्पोकन पर्सन, और बहुत ही चार्मिंग कैरेक्टर था। इसी के लिए शायद हमारा जो एलन ट्रेवर उनको बहुत पसंद करते थे। द ओनली पीपल अ पेंटर शुड नो, ही यूज्ड टू से, वाज अ पीपल हु आर ब्यूटीफुल। पेंटर उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं जो लोग बहुत ही सुंदर दिखते हैं। पीपल हु आर एन आर्टिस्टिक प्लेजर टू लुक एट एंड एन इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्स टू टॉक टू। मीन्स जो सब व्यक्ति हु आर एन आर्टिस्टिक प्लेजर, माने जिनका आर्ट का बारे में बहुत पता रहता है और जो आर्ट देख के पसंद करते हैं, वो लव पेंटिंग्स, और जिनसे बात करके एक इंटेलेक्चुअल रिपोज टू टॉक, मीन्स उनसे बात करके अच्छा लगता है, मीन्स उन्हें बात करते से देयर इज सम इंटेलेक्चुअलिटी इज देयर इन देम, उनमें बहुत सारा डेप्थ रहता है, बात करके पता चलता है। मेन हु आर डैंडीज, मीन्स जो बहुत स्टाइलिश होते हैं, वेरी एलिगेंट, हाँ, वेरी अपना ड्रेस का बहुत जो ख्याल रखते हैं, अपना स्टाइल का बहुत जो ख्याल रखते हैं। एंड वुमेन हु आर डार्लिंग्स, मीन्स जिस तरह का वुमेन को बहुत चार्मिंग वुमेन्स, एवरीबडी wants to love that woman, rule the world, at least they should do so, at least इन तरह का व्यक्ति लोगों, उन लोगों को वर्ल्ड रूल करना चाहिए। ओके, दिस इज द व्यू ऑफ एलन ट्रेवर। However, after he got to know Hui better, he liked him quite as much for his bright, buoyant spirits and his generous, reckless nature, and had given him the permanent entry to his studio। तो अपना स्टूडियो में उनका परमानेंट एंट्री था, हर वक्त वो जा सकते थे। क्यों पसंद करते थे? ब्राइट बुआयंट स्पिरिट्स मीन्स का उनका जो स्पिरिट्स था, इट इज वेरी चीयरफुल, बुआयंट मीन्स चीयरफुल, एंड हिज जेनरस रेकलेस नेचर, बहुत ही काइंड और रेकलेस, रेकलेस मीन्स थोड़ा सा केयरलेस टाइप का उनका नेचर था। Okay, and that is why what happened, Alan Trevor has given him a permanent entry to his studio। When Hui came in
he found Trevor putting the finishing touches to a wonderful life-size picture of a beggar man. जब हुई ट्रेवर का स्टूडियो का अंदर आए तो देखा कि ट्रेवर इज पुटिंग द फिनिशिंग टचेस ऑफ अ वंडरफुल लाइफ साइज पिक्चर ऑफ अ बेगर मैन. एक बेगर मैन उनका लाइफ साइज पिक्चर का फिनिशिंग टचेस दे रहे थे. The beggar himself was standing on a raised platform in a corner of the studio. He was a wizened old man. माने बहुत सारा झुर्रिया गिर गया था. Too much of wrinkles are there in his face. With a face like wrinkled parchment means कोई एक पेपर को अगर आप मोड़ देंगे, उसे अगर स्क्वीज कर देंगे, जिस तरह पेपर में many folds are there, बहुत सारा folds आ जाता है, तो उनका चेहरा में भी that much of fold was there. Follow champs? एंड मोस्ट पिटियस एक्सप्रेशन, दुखी, उन्हें देख के लग रहा था भाई बहुत दुखी है. एंड जस्ट मैंने पूरा बेगर का लुक था. ओके, वेरी सैड, वेरी ग्लूमी, दैट इज द अपीयरेंस. ओवर हिज शोल्डर वॉज फ्लंग अ कोर्स ब्राउन क्लोक, ऑल टीयर्स एंड टैटर्स. और उनका शोल्डर के ऊपर में एक क्लोक पहने हुए थे, बड़ा सा कोट का जैसा था, पूरा फटा था, टीयर्स एंड टैटर्स. His thick boots are patched and cobbled. Boots में भी हर जगह में कहीं पर भी पैचमेंट किया हुआ है, ठीक है, और उसको सिलाई किया गया था. And with one hand he leant on a rough stick while the other he held out his battered hat for arms. तो एक हाथ एक डंडा में पकड़ा हुआ था, डंडा एक हाथ से, और एक जो हाथ था वो टोपी को उल्टा करके ऐसा करके टोपी हाथ में था. And he was begging for alms. Okay, champs? What an amazing model, whispered Huey as he shook hands with his friend. An amazing model, shouted Trevor at the top of his voice. I should think so. Such beggars as he are not to be met with every day. इन तरह का beggars को आपको रोजाना दिखाई नहीं पड़ेगा. This sort of beggars you are every day will not be able to see. Okay, champs? A living Velasquez. My stars, what an etching Rembrandt would have made of him. Means these are all the artists, Velasquez and this Rembrandt. Means अगर इन लोगों को मिल जाता था this model, if this artist would have got this model, then I don't know, oh God, I don't know what etching means, what a type of sketch. Etching means is a type of drawing, a painting, a sketch they would have made. उन लोगों को क्या बनाते थे. Poor old chap, said Huey. How miserable he looks. He looks so miserable, so sad. But I suppose to you painters, his face is his fortune. उसका जो face है वही उसका तकदीर है, his fortune. Because of this face only he is able to earn money. उनका ये face के लिए वो money earn कर पा रहा है. Certainly, replied Trevor. You don't want a beggar to look happy, do you? भाई, बेगर अगर खुश मिजाज हो, बहुत मजे से रह रहा है, क्या उस बेगर को आप पसंद करेंगे? डू यू लाइक टू बी कॉल्ड हिम अ बेगर? ही इज नॉट एट ऑल अ बेगर. तो बेगर का मतलब बेगर को दुखी रहना चाहिए. ही शुड बी सैड और ऑलवेज ही शुड बी इन टैटर्स. ओके, दिस वन. हाउ मच डज अ मॉडल गेट फॉर अ सिटिंग? आस्क्ड हुई as he found himself a comfortable seat on a divan. जब उसे दीवान में बैठने का बाद ट्रेवर को पूछते हैं कि भाई हाउ मच डज अ मॉडल गेट फॉर अ सिटिंग. मीन्स एक सिटिंग के लिए एक मॉडल को कितना मिल जाता है. हाउ मच ही इज पेड. अ शीलिंग एन आवर, तो दिस इज अ करेंसी. ओके, एंड हाउ मच डू यू गेट फॉर योर पिक्चर एलन? और इनका ये पिक्चर बनाने का बाद, बेचने का बाद तुमको कितना मिलता है एलन? Oh, for this I get 2000 pounds. गिनीज भाई, गिनीज मिलता है, पाउंड्स नहीं. पेंटर्स, पोएट्स एंड फिजिशियंस ऑलवेज गेट गिनीज. उन लोगों को गिनीज मिला जाता है. ओके, व्हाट आर गिनीज? यू नो चैम्प्स? वेल, अ गिनी इज अ 1 pound and 1 shilling. वेल, आई थिंक द मॉडल शुड हैव अ परसेंटेज. भाई, आप लोग इतना कमाते हो, यू अर्न such a lot, then this model should also get some percentage. Instead of paying him 1 shilling for 1 hour, 1 घंटे के लिए 1 shilling जो आप लोगों को देते हो, मुझे लगता है कि इन लोगों को, आप लोगों का जो पेंटिंग बिकता है उसका परसेंटेज कुछ देना चाहिए. Cried Huey laughing. They work quite as hard as you do. भाई, इन लोगों भी तो आप ही लोगों का जैसा काम करते हैं, हार्ड वर्क. They always
स्टे देयर मोशनलेस, एकदम फिक्स होके बैठे रहते हैं, सो दैट यू कैन पेंट देयर पिक्चर्स वेरी प्रॉपरली। तो आई थिंक इन लोगों को भी परसेंटेज देना चाहिए। Nonsense, nonsense. Why look at the trouble of laying on the paint alone and standing all day alone in one's easel? It is all very well, Yui, for you to talk about, but I assure you there are moments when art almost attains to dignity of manual labor. But you must not chatter. I am very busy. Smoke a cigarette and keep quiet. तो ट्रेवर क्या कहते हैं, नॉनसेंस नॉनसेंस भाई, पूरा बकवास है आप जो कह रहे हैं, इट इज कंप्लीटली मीनिंगलेस। व्हाई लुक एट द ट्रबल ऑफ लेइंग ऑन द पेंट अलोन। भाई पेंट, खाली आप सोच रहे कि पेंट लगाना ही अलोन, ये तो है, दिस इज वन ऑफ आवर ट्रबल टू अप्लाई द पेंट, एंड स्टैंडिंग ऑल डे एट वंस ईजल, और सारा दिन ईजल का सामने। ईजल इज एन इंस्ट्रूमेंट, मैंने एक तो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका ऊपर पेंटिंग को रख के आर्टिस्ट पेंट करते हैं। तो ईजल का सामने खड़ा रहना पड़ता है फॉर द होल डे, ठीक है, सारा दिन खड़ा रहना पड़ता है। इट इज ऑल वेरी वेल हुई यू टू टॉक अबाउट, आप ऐसा बोल सकते हैं, बट आई एश्योर यू दैट देयर आर मोमेंट्स व्हेन आर्ट ऑलमोस्ट अटेन्स टू द डिग्निटी ऑफ अ मैनुअल लेबर। यू नो, कभी कभी आर्ट क्या होता है, इट ऑलमोस्ट अटेन्स टू द डिग्निटी ऑफ अ मैनुअल लेबर। डिग्निटी मीन्स व्हाट, रेस्पेक्ट। तो आर्ट को भी मैनुअल लेबर का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। आर्ट इज ऑल्सो गिवन द रेस्पेक्ट दैट लेवल ऑफ अ मैनुअल लेबर। यहां पर भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, हार्ड वर्क इज इन्वॉल्व ओवर हियर। फॉलो चैम्प्स, बट यू मस्ट नॉट चैटर। भाई और तुम बकबक मत करो, डोंट टॉक सो मच, डोंट चैटर सो मच। मैं बहुत ज्यादा बात कर रहे हो, आई एम वेरी बिजी। देखो भाई मैं बहुत बिजी हूं, भाई तुम एक सिगरेट ले लो और यहां पर स्मोक करो और चुपचाप बैठे रहो, एंड अलाउ मी टू डू माई वर्क। आफ्टर सम टाइम द सर्वेंट केम इन एंड टोल्ड ट्रेवर दैट द फ्रेम मेकर वांटेड टू स्पीक टू हिम। अभी क्या होता है कि सर्वेंट आके ट्रेवर को बुलाते हैं कि फ्रेम मेकर आया है, आपसे मिलना चाहते हैं, ही वांट्स टू टॉक विथ यू। डोंट रन अवे ह्यूई, he said as he went out. I will be back in a moment. भाई भागना मत, मैं किसी मोमेंट में भी आ सकता हूं, तुम रुको यहां पर। The old beggar took advantage of Trevor's absence to rest for a moment on wooden bench that was behind him. अब क्या हुआ, जो मॉडल था उनका, जो ओल्ड बेगर था, उन्होंने देखा कि आर्टिस्ट चला गया है, दिस इज द टाइम, ओके, तो वो भी कुछ रिलैक्स कर रहा था। उनका पीछे एक वुडन बेंच था, वुडन बेंच का वहां पर ही started to take rest for a moment as Trevor was not there. He looked so forlorn. You know what is the meaning of forlorn? Forlorn का मतलब alone, lonely, rejected, wretched, that Huey could not help pitying him. तो Huey को देख के, उन्हें देख के बहुत दया आया, because you already know कि Huey is a generous person, बहुत ही generous व्यक्ति थे, and felt in his pocket to see what money he had. तो अपना पॉकेट में देखा कि भाई मेरा पॉकेट में क्या पैसा है, थोड़ा देखते। आपको तो पता ही है कि ह्यूई भी उतना अमीर नहीं था, ठीक है, 200 जो पाउंड उनको मिलता था उसी से अपना गुजारा करता था, कोई आंट से उन्हें पैसा मिलता था, ओके। ऑल ही कुड फाइंड वाज अ सॉवरिन एंड सम कॉपर्स। तो ये चेंजेस है, स्मॉल डिनोमिनेशन कॉइन्स, दीज आर सोवरिन एंड सम कॉपर्स, कुछ कॉपर्स उन्हें मिलते हैं, बहुत लो वैल्यू कॉइन्स है। पुअर ओल्ड फेलो, ही थॉट टू हिमसेल्फ। तो ही ने सोचा कि भाई इतना गरीब आदमी है, वेरी पुअर ही इज, ही वांट्स इट मोर देन आई डू। भाई मुझसे ज्यादा जरूरत इन कॉइन का इनको है, ये जो व्यक्ति है, ये जो बेगर है, उनको ज्यादा जरूरत है। बट इट मीन्स नो हैंडसम्स फॉर अ फोर्थ नाइट। हैंडसम्स का मतलब है हॉर्स ड्रोन कैरेज, ठीक है, वो घोड़ा गाड़ी। तो फोर्थ नाइट मतलब 15 दिन तक मैं हॉर्स ड्रॉन कैरेज में चढ़ नहीं पाऊंगा, ओके, ये बताते हैं। एंड ही वॉक्ड अक्रॉस द स्टूडियो एंड स्लिप्ड द सॉवरिन इनटू द बेगर्स हैंड। तो स्टूडियो को वहां पर जाते, बेगर का सामने जाते, और ये जो सॉवरिन है वो बेगर को दे देते, बेगर का हाथ में, ओके। द ओल्ड मैन स्टार्टेड, मीन्स द ओल्ड मैन वॉज वेरी सरप्राइज्ड। भाई ये कॉइन मुझे क्यों दिया, ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड, and a faint smile flitted across his withered lips, और थोड़ा हल्के से मुस्कुराए, ओके। थैंक यू सर, ही सेड, थैंक यू। क्योंकि देखिए ये जो ओल्ड मैन है ना, ही वॉज हिमसेल्फ अ मिलीनियर, ओके, बहुत ही
करोड़पति अरबोपति है, मीन्स मल्टी मिलीनियर है। तो ये तो ट्रेवर का स्टूडियो में आए हैं खाली अपने आप को एज अ बेगर पेंट कराने के लिए, उनका शौक है, ठीक है। ही ऑलवेज पोज्ड एज ए मॉडल, बहुत सारा जगह में मॉडल का काम करते हैं, ये इनका शौक है। दिस इज इज पैशन, आई कैन से दिस वन, यू कैन से ऑल्सो दिस इज अ पैशन ऑफ हिम। तो ये व्यक्ति जब ह्यूई उनको सोवरिन देते हैं तो भाई उन्हें तब रियलाइजेशन होता है शायद मुझ में पूरा रियलिटी दिख रहा है कि आई एम नो लेस देन अ बेगर, मीन्स मेरा जो बेगर का जो मैंने लुक लिया है ये फुल, आई एम रेजेंबलिंग वेरी मच टू अ बेगर, मीन्स मुझे देख के कोई नहीं ये कहेगा कि मैं मल्टी मिलीनियर हूं। शायद इसीलिए ये व्यक्ति ने मुझे सॉवरिन दिया एज ए डोनेशन। ओके चैम्स, ओके। इसमें क्या है ना, इन दिस स्टोरी यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ आयरनी। ह्यूमरस स्टोरी है ये वाला। ह्यूमरस स्टोरी में आपको दिखाया जाएगा कि जेनरसिटी का मतलब क्या है, व्हाट इज काइंडनेस। ओके चलो प्रोसीड करते हैं। देन ट्रेवर अराइव एंड हुई टुक हिज लीव। तो जैसे जैसे ट्रेवर आते हैं तो हुई वहां से निकल पड़ते हैं। तो हुई को अभी तो उसने तो एक तो बहुत बढ़िया काम कर लिया, ठीक है, अभी वो वहां रहना नहीं चाहता है, चलो यार निकल के चले जाते हैं। ब्लशिंग अ लिटिल मीन्स ब्लशिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लशिंग, मीन्स ही वाज क्वाइट शेम्ड, अशेम्ड, थोड़ा शर्मा भी रहा था। फॉर व्हाट ही हैड डन, जो काम उन्होंने किया उनके लिए थोड़ा उनको शर्म भी आ रहा था। ही स्पेंड द डे विथ लॉरा, उसका बाद उन्होंने सारा दिन लॉरा का साथ स्पेंड किया। गॉट अ चार्मिंग स्कोल्डिंग फॉर हिज एक्स्ट्रावैगेंस। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स्ट्रावैगेंस, टू स्पेंड अ लॉट, एक्स्ट्रावैगेंस। भाई इनका खुद का पास ही पैसा नहीं है, इनका खाने का वांदे लगा हुआ है, ठीक है, और ये सबको दान करके फिर रहे, मींस इज गिविंग डोनेशंस टू ऑल। दैट इज व्हाई लॉरा हैज स्कोल्डेड हिम, भाई तुमको तुम्हारा खुद का ठिकाना नहीं है, तुम और दूसरे को पैसा दे दिया एज ए डोनेशन। एंड हैड टू वॉक होम, फिर क्या हुआ, हैंडसम्स तो चढ़ नहीं पाएंगे 15 दिन तक, हैंडसम्स का पैसा तो दे दिया है, ओके अभी तो पैदल चल के जाना पड़ेगा। तो बोथ ऑफ देम वॉकड होम। That night he strolled into the Pellet Club about 11 o'clock and found Trevor sitting by himself in the smoking room. Okay champs, आज इतना दूर। This is the part 1 of the video. Second part of the video I will upload in my next video. मैं दूसरा वीडियो मेरा जो अपलोड होगा उसमें इसका सेकेंड पार्ट रहेगा। इसको अच्छी तरह से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, ठीक है। गो थ्रू द वर्ड मीनिंग्स। आई थिंक यू हैव एंजॉयड अ लॉट, और भी एंजॉयमेंट आएगा, और भी मजा आएगा, ठीक है। ओके देन आपका पढ़ाई ठीक से करिए और पिता माता का बात सुनिए। यू ऑल लिसन टू योर पेरेंट्स, बी ओबीडियंट स्टूडेंट्स, ओके, एंड आई नो दैट वन डे यू विल बी वेरी मच सक्सेसफुल। ओके, बाय टू ऑल ऑफ माय चैम्प्स।